इंडिगो का क्या कहना था और सरकार का क्या कहना था, इसमें क्या क्षति हुई, किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ, सारी बातें करेंगे। हाल ही में इंडिगो ने बहुत सारी फ्लाइटें रद्द की हैं और बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो अभी ये जो भी घटनाएं हुई, इसमें सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कुछ नियम बनाए थे जो कि पहले से बोला गया था। इसमें सारे जो अभी एविएशन क्षेत्र में जो है उन्होंने माना था इंडिगो को छोड़ के। बात यह है कि इंडिगो का जो मार्केट शेयर है 62% है, यानी उसकी मोनोपोली है यहाँ पे, और उस मोनोपोली को देखते हुए उसने ये कदम उठाया, यानी सरकार को घुटने पे लाने की तैयारी की और सरकार घुटने पे आ भी गया। तो सरकार को अपना फैसला रूल वापस भी लेना पड़ा। किसी की मोनोपोली अगर रही तो जब चाहे सरकार को घुटने पे ला सकता है। पब्लिक का नुकसान, उसमें इंडिगो का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ, फिर भी वो प्रॉफिट में है, बहुत ज्यादा लॉस में नहीं है। लेकिन जो लोगों का लॉस हुआ वो भरपाई की नहीं जा सकती थी। बहुत सारे लोग इसमें मतलब डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। सरकार के नए कुछ नियम ऐसे आए जिससे ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। तो हम इस पे एक चर्चा करेंगे कि क्या इसके इफेक्ट हुए, इंडिगो का क्या कहना था और सरकार का क्या कहना था, इसमें क्या क्षति हुई, किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ, सारी बातें करेंगे। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नए नियम की। पहला नियम था फेज 2 ऑफ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसके तहत पायलटों और क्रू को साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ा के 48 घंटे कर दी गई। नाइट ड्यूटी और लैंडिंग के लिए पायलटों पे भी लिमिट लगाई गई। पहले रात में 6 लैंडिंग होती थी, अब सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग अलाउ है। रात का समय अब 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक माना जाता है, जबकि पहले यह 12 बजे से लेकर 5 बजे तक ही था। साथ में ही क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग 15 दिन पहले ही फिक्स करना होगा। अब इंडिगो ने जो दिक्कत बताई, इंडिगो का क्या कहना है। इंडिगो का जो बिजनेस मॉडल है उसमें यह था कि रात को ज्यादा उड़ान करना है और कम आराम करना है। और सबसे परेशानी यही थी कि इंडिगो को रात में ज्यादा लैंडिंग करनी थी, जो अभी के नियम से उसका बिजनेस मॉडल मेल नहीं खा रहा था। डीजीसीए ने एयरलाइंस को 2024 में तैयार करने के लिए 2 साल का समय दिया था, लेकिन इंडिगो ने रिपोर्टली पर्याप्त पायलट हायरिंग नहीं किया। जैसे ही ये नया नियम 1 नवंबर 2025 को लागू हुआ, इंडिगो के पास पर्याप्त क्रू नहीं था, जिसके कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। भारी कैंसिलेशन और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए डीजीसीए ने की प्रोविजंस जैसे वीकली रेस्ट लीव सब्स्टिट्यूशन रूल को इंडिगो के लिए फिलहाल वापस ले लिया गया है। लेकिन अचानक नियम लागू होने के कारण ये सारी चीजें हुई। अब बात करते हैं, अभी इंडिगो ने लोगों का जो पैसा लिया है, जो भी बुकिंग किया है, उसमें इंडिगो क्या कर रहा है, कब तक लोगों के पैसे रिफंड किए जाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इंडिगो ने 1 हफ्ते का समय लिया है, जिसमें 1 हफ्ते बाद वो यात्रियों के पैसे लौटाएगा। नफे नुकसान की बात करें तो इंडिगो का अभी तक लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लेकिन पब्लिक व्यू से बात करें तो जो पैसा उसने लगभग 170 करोड़ रुपया उसने उसके पब्लिक के पास पड़े हुए हैं, जो 7 दिन का ब्याज वो कमा लेगा। यानी कुल मिला जुला के वो लॉस में है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बना गया। इसमें सरकार ने कुछ योजनाओं में, जो इंडिगो की योजना में कटौती की है, उस पर बात करते हैं। इंडिगो को उसकी योजना में भारत सरकार ने 10% की कटौती की है, जो पहले 5% था। मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा अच्छे कंटेंट, जानकारी वाले कंटेंट और ऑथेंटिक चीजें बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।